जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास में। तो हम लोग जो है फिजिक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे। उसमें फर्स्ट सेकंड वीडियो और थर्ड जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने VRMS IRMS कैसे निकाला जाता है, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, इस सारे बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट। अल्टरनेटिंग सर्किट के जो है आपका डिफरेंट हम लोग प्रकार देखेंगे। वो जो है आपका जो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जान ही चुके हैं। अब वो अल्टरनेटिंग करंट जो के साथ कभी रेजिस्टेंस लगा देंगे, कभी जो है इंडक्टर लगा देंगे, कभी कैपेसिटर लगा देंगे, कभी दो लगा देंगे, कभी तीनों लगा देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट सर्किट बनती है आपका अल्टरनेटिंग के अंदर। प्रत्यावर्तीय के अंदर जो है आपका डिफरेंट सर्किट बनती है, जिसमें से हम लोग इसमें से पहला सर्किट देखने जा रहे हैं, प्रत्यावर्तीय परिपथ के प्रकार। हिंदी में लिख लेंगे प्रत्यावर्तीय परिपथ के प्रकार। इसमें से हम लोग पहला नंबर का जो है परिपथ देखने जा रहे हैं। व्हेन अ सर्किट contain only pure resistance, जब सर्किट में क्या लगा हो, प्योर रेजिस्टेंस, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। हिंदी में क्या लिख लेंगे, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। यहाँ लिखेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रकार, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, यानी केवल उसके अंदर रेजिस्टेंस रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। यानी रेजिस्टेंस उसके अंदर कनेक्ट किया गया है। कौन से सर्किट में? AC सर्किट। AC सर्किट की यहाँ बात होने जा रही है। तो AC सर्किट पहले बनाएंगे, प्लस उसमें क्या हम लगाएंगे सर? शुद्ध प्रतिरोध लगाएंगे। केवल हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। तो आइए जो हम बनाते हैं, ये जो है आपने मान लीजिए कि यहाँ जो है इस सर्किट के अंदर केवल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, केवल शुद्ध प्रतिरोध लगाए हैं और कुछ नहीं लगा है। और यह आपका AC है, तो AC करंट का सिंबल ये होता है। यस सर, ये होगा। ये बता रहा है कि AC सर्किट है। कौन सी सर्किट है? AC सर्किट है, जिसका वोल्टेज दिया है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ हम सर्किट में क्या लगाए हैं? केवल रेजिस्टेंस लगाए हैं, R लगाए हैं, ठीक है। अब R लगाए हैं तो अब हमको इसमें दो चीज का जो है गणना करनी है। पहला देखना है कि जो है करंट और आपका वोल्टेज में कौन जो है लीड कर रहा है या कौन जो है लैग कर रहा है, यानी कौन जो है आपका अग्रगामी है, कौन पश्चगामी है। दो शब्द यहाँ आएगा, अग्रगामी और पश्चगामी। हर एक फिगर में आपका ऐसे आएगा, लीडिंग कर रहा है कि लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज आपका लीड कर रहा है। लीड मतलब समझते हैं ना, कौन आगे जा रहा है, यानी हिंदी में कहें तो लीड करने का मतलब अग्रगामी और लैग करने का मतलब पश्चगामी, यानी कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, यही आपको चेक करना है। तो वो तो इक्वेशन देख करके हम बता देंगे कि उनके कला में क्या अंतर है, उनके कला में क्या अंतर है। जो उनके कला में अंतर होगा तो पता चल जाएगा कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। तो ये तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग जो करंट होती है पर्टिकुलर टाइम पर, यानी हर एक समय पर, हर एक टाइम पर अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। तो हम मान रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी क्षण पर करंट इधर जा रही है, उसी समय हम गणना करने जा रहे हैं। तो ये जो है आपकी करंट इधर फ्लो कर रही है। तो ये जो है आपका पहले तो जो यहाँ लिखे हैं, लेट इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज
कितना होता है V बराबर साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद से लिखेंगे ये रेजिस्टेंस लगा है, हम मान रहे हैं कि किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, तो बाय डिफिनीशन आप ओम्स लॉ यहाँ लगा दें। बाय डिफिनीशन आप ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डिफिनीशन क्या कहता है, याद है V बराबर IR, यही होता है। V बराबर क्या होता है IR। तो हम V की वैल्यू तो जान रहे हैं इस इक्वेशन से पहले से, क्या है V की वैल्यू, V नॉट साइन ओमेगा टी I इंटू R। हम पूछें जो है, आप कृपया करके जो है I की वैल्यू बता दीजिए, क्या बताइए I की वैल्यू, यहाँ से बता देना V नॉट अपॉन R आएगा। I की वैल्यू आपके सामने आ जाएगा, I की वैल्यू आएगा V नॉट अपॉन R, कितना साइन ओमेगा टी, और कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू आया, I की वैल्यू आ गया। यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये I की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए I की वैल्यू आ गया, ये V नॉट क्या है, V नॉट को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा का जो है, प्रत्यावर्ती जो है आपका जो है वोल्टेज है, पीक शिखर वैल्यू है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या है, ये शिखर वैल्यू है, यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और R क्या है, रेजिस्टेंस। इन दोनों को हम हटा करके इसके जगह पर लिख दे रहे हैं I नॉट, क्या लिख दे रहे हैं I नॉट, और यहाँ हो गया आपका साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। ये देखिएगा, इसको बना लीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बना लेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से ये जो है आप ध्यान से देखेंगे, और इसमें I नॉट को क्या कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर। दोनों इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्या, दोनों में आपका कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, दोनों बराबर चल रहे हैं। देखिएगा फेज, यहाँ फेज है, दोनों का फेज, यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है, यानी कि दोनों की फेज डिफरेंस में कोई अंतर नहीं है, यानी दोनों जो है आपका साथ साथ जी रहे हैं, यानी एक साथ ही मर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। यानी कि जो है ये साथ साथ वाली कहानी है, कौन वाली कहानी है, साथ साथ वाली कहानी है। तो ये जो है आपके दोनों जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों सेम फेज में लाई कर रहे हैं, दोनों क्या है, सेम फेज में, यानी ये समान कला में है, दोनों के दोनों क्या है, समान कला में। अगर यहाँ कुछ अंतर आया होता, किसमें 90 ज्यादा आया होता चाहे 90 कम, तो कहते कोई ज्यादा है या कोई कम है, लेकिन यहाँ जो है दोनों समान फेज में है, दोनों समान कला में है। आई होप कि जो है समझ गए होंगे। अब इसके बाद से इसमें अब ये बनाएंगे वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। पहले इतना नोट डाउन कर लें, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं, कोई समस्या नहीं ना, ध्यान से देखें। तो ये जो है हमने दोनों इक्वेशन जो है निकाल दिया, जो है आपका ये तो हम लेट करके चला था, ये अल्टरनेटिंग जो है आपका वोल्टेज का इक्वेशन है क्या, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ हमने दिखाया भी है आपका AC वाला वोल्टेज। अब उसके बाद से जो है ये इक्वेशन इसका हमने माना है, उसके बाद से ओम का हम नियम है, ओम का नियम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़े, यहाँ भी पढ़े, याद नहीं है ओम का नियम, V बराबर IR। तो हमने V बराबर IR लगाया, हमने V की वैल्यू यहाँ से जो आपको सपोज किए थे अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, I की वैल्यू निकाला। I क्या था, हमको इंतजार था कि I कैसे भी निकल जाए, तो ये I की वैल्यू कितना आ गया, V नॉट अपन R। V नॉट को हमने किससे रिप्लेस किया है, I नॉट से। अब यहाँ नीचे लिख देंगे, यहाँ मेंशन करेंगे I नॉट क्या है, ध्यान से देखेंगे, नीचे लिख देंगे, इसी के नीचे इक्वेशन सेकंड के नीचे लिखेंगे वेयर I नॉट किसके जगह पर आया है, V नॉट अपन R के जगह पर आया, और इसको क्या कहते हैं, I नॉट पीक वैल्यू ऑफ AC, यानी अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर। यहाँ तक तो हमने पहुंच गए। अब उसके बाद से लिखे है, इसी में से समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, नोट डाउन करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट current and voltage both are in same phase, both are in same phase, यानी दोनों एक किस फेज में है, सेम फेज है, यानी समान कला में स्थित है,
नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए? यानी कि यहाँ दोनों के फेज में कुछ अंतर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों समान कला में चल रहे हैं, यानी दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। नहीं समझ में आया? ये चले आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट आएगा, वेव डायग्राम बनाना है इसको, और इसी का फेजर डायग्राम बनाना है। कभी कभी तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि ड्रा द वेव डायग्राम या फेजर डायग्राम, तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ तक पहुँचा, अभी कंप्लीट नहीं, अभी इसको डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से देखेंगे कि हाँ दोनों समान कला में चल रहे हैं, और दोनों का जो है फेज डिफरेंस में कुछ अंतर नहीं है। तो ये चलिएगा जो है आपका यहाँ याद रखिएगा, आई नाट बराबर क्या है, वी नाट अपन आर। इसके जगह पर हमने आई नाट को रख दिया है। अब आइए इसके जो है हमने डायग्राम को बनाते हैं। अब इसका वेव डायग्राम बना लेंगे। ध्यान से देखेंगे इसका वेव डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये वेव चल रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। हमने वोल्टेज का ग्राफ ये बना दिया है। उसके बाद से जो है आपका जो करंट भी तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, जिस टाइम। तो ये जो है आपका करंट को बनाएंगे अब यहाँ से। ऐसे जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉटेड वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, यानी ये करंट के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है आपके वोल्टेज का ये ग्राफ है, और ये किसका है, करंट का ग्राफ है। अब आपके देखने में लग रहा है क्या, सर ये तो जो है आपका रहते कि जो है समान कला में है, ये तो इसको क्यों नीचे बना दिए, इसको उसी पर बनाना चाहिए। नहीं, आपका मैग्नीट्यूड में बस जो है आपका करंट जो है थोड़ी सी मैग्नीट्यूड में कम है, लेकिन दोनों जिस समय, क्या ध्यान से देखिएगा, जिस टाइम पर जो है आपका ये वोल्टेज पीक हुआ है, उसी टाइम पर देखो करंट भी क्या हो गया, पीक हो गया। यानी दोनों एक ही साथ अपने मैक्सिमम को प्राप्त कर रहे हैं, और दोनों एक ही साथ अपने मिनिमम को प्राप्त कर रहे हैं। और दोनों देखो एक ही बार जीरो हो गया, एक ही टाइम पर दोनों क्या हो गया, करंट और वोल्टेज क्या हो गई, देखो यहाँ पर जीरो हो गया। जब वोल्टेज जीरो होगा उसी टाइम पर करंट भी जीरो हो गया। जब वोल्टेज जो है आपका पीक हुआ है, तो करंट भी देखो पीक हो गया, यानी कि अपने मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गए। यहाँ जो है देखो दोनों फिर जीरो हो गया, यानी दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। किस फेज में चल रहे हैं? अब कहेंगे सर नहीं, हमारा मन, हम जो है आपके करंट को ऊपर बनाना चाहते हैं, वोल्टेज को नीचे बनाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे। वोल्टेज जो है करंट के मैग्नीट्यूड से थोड़ा ज़्यादा है। कहें सर कैसे, थोड़ा दिखाइए। तो ये आई बराबर, अभी हमने आई नाट बराबर क्या लिखे थे, वी नाट अपन आर, यही रिप्लेस किए थे ना। तो वी नाट की यहाँ से वैल्यू निकालना, कितना आएगा, वी नाट बराबर आई नाट, यानी कि आई नाट में अभी आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब वी नाट के बराबर हो रहा है। तो कौन बड़ा है, वी बड़ा है कि आई नाट बड़ा है? यह जो है आपका जब आई नाट को जब आर में, तुम्हारा पैसा उसके पैसे से जब दोनों को मिला रहे हो तब मेरे पैसे के बराबर हो रहा है। तो दोनों को सेपरेट अकेले फरियाद करे तो क्या, कौन बड़ा होगा, हम बड़े होंगे ना। तो इसमें जो है आर में जब आई नाट से गुणा कर रहे हो तब किसके बराबर हो रहा है, वी नाट से। और अकेला देखा जाए आई नाट का वी नाट से कंपेयर किया जाए तो कौन बड़ा होगा, वी नाट बड़ा है। इसीलिए हमने वी नाट को क्या बनाया, थोड़ा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा दिखाया है, थोड़ा इसको ऊपर लेके गया है और इस वैल्यू को नीचे से लेकर गया है। लेकिन दोनों सेम पेज में चल रहा है। किस पेज में, दोनों समान कला में चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर अपने पीक पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और दोनों एक ही टाइम पर जीरो भी हो रहे हैं। समझ में, ये इसका क्या कर रहेगा, अब ये जो है वेव डायग्राम आप बना लेंगे होंगे। अब इसका जो है देखते हैं हम लोग फेजर डायग्राम क्या होता है। ये इसका वेव डायग्राम था। अब आइए थोड़ा सा इसका हम लोग फेजर डायग्राम देखते हैं। ये वेव दो डायग्राम हर एक सर्किट में बनाना रहेगा, ध्यान समझना। दोनों डायग्राम आपको बनाना रहेगा, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। और उसके बाद से करंट आगे चल रही है कि वोल्टेज आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन अग्रगामी है, कौन पश्चगामी है।
तो अब इतना काम कर लिया, अब इसका फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम में आपको फेजर डायग्राम से मतलब क्या होता है, मतलब उसके एंगल से अब बात किया जाएगा। किससे बात किया जाएगा? एंगल में बात किया जाएगा कि हाँ उसी को जो है एंगल में दिखाएंगे कैसे। मान लो ऐसे दिखाएंगे, ये जो है आपका जो एरो का साइन दिखाई दे रहा है ना, जो एरो साइन दिखाई दे रहा है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। जैसे आप वेक्टर में पढ़े होंगे, ये हमने ऐसे लिख दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को जो है आपको रिप्रेजेंट करता है। और ये तीर का साइन उसके डायरेक्शन को बताता है। तीर का साइन क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। तो ये जो है हमारा जो है तीर तो उसका डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक उसका मैग्नीट्यूड है। अब उसके बाद ये जो है आपका वी नॉट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? वी नॉट हो गया। अब जो है आपका करंट वोल्टेज से मैग्नीट्यूड से ज़्यादा था कि कम था? कम था, तो थोड़ा सा इससे कम बनाओ। लेकिन दोनों साथ ही साथ चल रहे थे, दोनों सेम फेज में चल रहे थे, तो इसी पर इसको भी बनाओगे। अब थोड़ा सा कम दिखाओगे, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ जो है उनका जो है एंगल यहाँ कितना था? ओमेगा टी। ये हो गया ओमेगा टी। इसको कहते हैं आपका फेजर डायग्राम। क्या सर? तो इसे सस्ता देख लो, इस एक और भी फेजर डायग्राम बनता है इससे सस्ता। हाँ, ये तो समझ में आएगा। ये इसका फेजर डायग्राम है, यानी जो एंगल से अब रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन इनके फेज में जो है आपका जो कितना अंतर था उसको अब हमने यहाँ दिखा रहे हैं। तो दोनों जो है साथ ही साथ चल रहा था, वो वेव के फॉर्म में चल रहा था, तो इसको हम लोग वेव डायग्राम कहे थे जो बनाए थे। अब जो है इसके एंगल में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम दिया गया है क्या? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। तो ये जो है आपका दोनों के बीच में एंगल वही था आपका क्या? ओमेगा टी। यहाँ हमने ओमेगा टी दिखाया, एंगल इतना डिग्री। अब उसके बाद से इधर जो है हम लेके गए हैं वी नॉट को, तो उधर ही तो आई नॉट भी जाएगा, दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं। तो इधर जो थोड़ा मैग्नीट्यूड से वी नॉट ज़्यादा था तो इसको थोड़ा बड़ा बना दिए, और आई नॉट ये आई नॉट वाला है, और ये आई नॉट थोड़ा छोटा था इसको छोटा बना दिए, और दोनों एक ही लाइन पे जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? फेजर डायग्राम है, और ये दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, यानी समान कला में दोनों चल रहे हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा? फेजर डायग्राम। इसी का फेजर डायग्राम आपके कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे भी दिया रहा है, ओ आर करके दूसरा बनाए, ओ आर समझते हो ना, अथवा करके ये बनाओ, नहीं तो इसके नीचे जो बनाने जा रहे हैं वो बनाना है। तो उसका जो है वो कैसे बनेगा ध्यान से देख लेना। इसका एक और डायग्राम जो सस्ता है, अगर तुमको पेपर में जो अच्छा करे वो बना लेना। ये इसको दिखा देना इधर वी नॉट को, और इधर ही दिखा देना आई नॉट को। दोनों समान कला में चल रहे हैं। दोनों कैसे चल रहे हैं? समान कला में जो है चल रहे हैं, और जो है तनिए मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, ये थोड़ा क्या है? कम है। तो ऐसे बना लेना, नहीं तो ऐसे बना लेना। आई होप कि जो है आपका अल्टरनेटिंग जो है आपका अल्टरनेटिंग का जो है पहला सर्किट डायग्राम आप समझ गए होंगे। जब सर्किट में क्या लगा हो? प्योर रेजिस्टर लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। तो अब हमेशा के लिए याद करना, आगे जा करके इसका हम यूज करेंगे कि जब सर्किट में पूछेंगे कि जब सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, केवल आपका ओनली जो है प्योर रेजिस्टेंस लगे हैं, तो करंट और वोल्टेज में कौन आगे चलता है? दोनों समान सेम फेज में चलते हैं, साथ साथ जीते हैं। ये साथ साथ नहीं रहेंगे तो ये जी नहीं पाएंगे। तो ये साथ साथ वाली इनकी कहानी चलती है, समझ गए? तो ये जो है आपका किस वाले कंडीशन में? जब शुद्ध प्रतिरोध लगाओ। ठीक है, आई होप कि जो है ये सर्किट आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब दूसरा सर्किट हम लेकर के आएंगे आपके सामने, जिसमें होगा आपका, जिसमें इंडक्टर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इंडक्टर लगा रहेगा। उस इंडक्टर से समझेंगे। फिर तीसरा आएगा तो उसमें केवल कैपेसिटर लगा रहेगा। इस तरह से हर एक स्पेशल सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। चैनल पर नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।